लड़की के माथे पर बस हल्का सा चुंबन क्या पड़ा, उसकी हथेली पर बर्फ की एक परत जम गई। और इससे भी बुरा यह कि यह दृश्य उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी आंखों से देख लिया। शाओची ठंड से कांपती हुई भी जल्दी से उसके पीछे भागी ताकि सब समझा सके। लेकिन जैसे ही वह फांग लैन के साथ आंगन में दाखिल हुई, सफेद बर्फ की परत उसकी उंगलियों से फैलकर पूरे शरीर पर चढ़ने लगी। ठंड की वह लहर उसे एकदम सुन्न कर गई। फांग लैन काफी देर इंतजार करता रहा, पर शाओची नहीं आई। वह वापस लौटा तो लड़की वहाँ भी नहीं मिली। मजबूर होकर उसने फांग लिएज से पूछा, क्या तुमने शाओची को देखा? वह गायब है। दोनों ने सुबह से शाम तक उसे खोजा, पर कोई पता नहीं चला। फांग लिएज गुस्से में चिल्लाया, सब ठीक था, फिर अचानक कैसे गायब हो गई? फांग लैन पहले ही उससे जल रहा था, इसीलिए बोला, अच्छा भला क्या तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? फांग लिएज ने जवाब दिया, वह बस चाहती थी कि तुम उसकी परवाह करो, लेकिन क्या फायदा, जब भी उसे तुम्हारी जरूरत होती है वह मेरे पास आती है, क्योंकि तुम कभी गर्म कभी ठंडे, तुम्हारे मूड बदलते रहते हैं। उसे तुमसे सुरक्षा का एहसास ही नहीं होता। भाई, तुम हमेशा अपने प्यार करने वालों को ही क्यों चोट पहुंचाते हो? बात सुनकर फांग लैन ठिठक गया। अगर सच में शाओची उसे पसंद करती थी तो वह आखिर गई कहां? इस समय शाओची कांपते हुए उसी बड़े पेड़ के नीचे छिपी थी जहां फांग लैन ने उससे अपने दिल की बात कही थी। अचानक बदलते मौसम ने उसकी हालत और खराब कर दी। उसका छोटा एलियन पालतू शियाओबू भी बाहर निकल आया और बोला, फांग लैन को जाकर बताओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। लेकिन शाओची डरती थी कि यदि उसने अपनी एलियन पहचान दिखा दी तो फांग लैन उससे और नफरत करेगा। उसने शियाओबू को वापस बैग में डाला और खुद बेहोशी के करीब पहुंच गई। अचानक दूर से एक तेज रोशनी आई। शाओची भागना चाहती थी, पर शरीर में ताकत ही नहीं थी। फांग लैन दौड़ता हुआ आया। उसने शाओची का सफेद पड़ा चेहरा देखा और उसे गोद में उठाने लगा। शाओची ने कमजोरी से कहा, मुझे अस्पताल मत ले जाओ, इस हालत में कोई मुझे नहीं देख सकता। फांग लैन पहली बार खुद को इतना लाचार महसूस कर रहा था। वह उसे पास के होटल ले गया। उसे लगा कि बस कमरे की गर्मी से उसका तापमान ठीक हो जाएगा। शाओची की जान बचाने के लिए उसने हीटर चालू करवाया, कपड़े मंगवाए, यहाँ तक कि सेवा कर्मचारी से शाओची के कपड़े बदलवाने लगा ताकि कोई गलत फहमी न हो। लेकिन शाओची डर गई और मना कर दिया। फांग लैन को समझ आ गया कि वह किसी बात से बहुत डर रही है। वह कर्मचारी को बाहर भेज देता है। शाओची कांपते हुए बोली, मेरी त्वचा दूसरों के छूते ही ऐसी हो जाती है। फांग लैन ने पूछा, तो फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ?